प्रेज गॉड। खुदावंद खुदावंद का शुक्र है, आज फिर खुदा ने मुझे अपने कलाम की खिदमत के लिए चुना और खुदावंद ही चुनता है। इंसान कुछ नहीं कर सकता जब तक उसकी मर्जी ना हो। आए हम एक जबूर के साथ आज अपने इस मैसेज को जो खुदा ने दिया शुरू करेंगे। जो मेरे साथ गाना चाहें या अपने दिलों में इसको पुकारना चाहें, गाइएगा। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। ऊंचे करो सिर दरवाजे, ऊंचे हो सब दारो। जहाँ जलाल दा बादशाह आवे, सिर तद ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। आमीन। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा के खादमों, आप सब लोग जो खुदा की खिदमत करते हैं, खुदा का फजल आपके साथ हो, खुदा का तरस, खुदा का रहम आपके साथ हो। मैं आज इस बात पर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा खुदा जो है, हमारा यीशु बादशाह जो है, वो जलाल का बादशाह है, वो कमाल का बादशाह है। सारी ग्लोरी उसी की है और वो किसी एक मुल्क का बादशाह नहीं है, वो किसी बर्रे आजम का बादशाह नहीं है। वो कुल कायनात का बादशाह है, वो जमीन और आसमान का बादशाह है। ओ यस्सु बादशाह हमारा है। और हम देखते हैं मुकाशवा की किताब में उसके बाब 19 में लिखा है कि वो कादरे मुतलिक खुदा है, उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। मैं आपके सामने मुकाशवा की किताब में से उसके 19 बाब की उसकी 17वीं 16वीं आयत पढ़ रहा हूं, जहां पर ये लिखा है, और उसकी पोशाक और उसकी रान पर नाम लिखा हुआ है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदा है। यस्सु जब इस दुनिया में आता है, वो बादशाह के तौर पर आता है। पिछले दिनों में सिस्टर नसरीन खुदा की खात्मा कलाम सुना रही थी कि हम किस तरह खुदा की बादशाह में दाखिल हो सकते हैं। आज मैं आपके सामने इस बात को रख रहा हूं कि यीशु बादशाह है, इज द किंग ऑफ द किंग्स। और हम देखते हैं पाकलम इस बात की हमें गवाही देता है, जब मत्ती रसूल की इंजील उसका 2 बाब हम पढ़ते हैं तो वहां पाकलम में लिखा है कि हेरोदिस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में वो पैदा होता है। और कई मजूसी, देखो कई मजूसी जो है पूर्व से लेके पश्चिम यरूशलेम तक, पश्चिम तक ये कहते हुए आते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। वो यहूदियों के बादशाह को ढूंढते फिरते हैं जो पैदा हुआ है। यीशु मसीह पैदा ही बादशाह हुआ है और खुदा ने से बादशाह बनाकर भेजा है। और फिर जो है वो उसको ढूंढते हैं, और जब हेरोदेस सुनता है वो कहता है वो कैसा बादशाह, इस इलाके में तो शायद मैं ही बादशाह हूँ, ये तो शायद जो लैंड है, जमीन है, इसका मैं ही वो हाकिम हूँ। और वो बात सुनकर बहुत घबराता है, लेकिन मजूसियों से बताते हैं और यीशु बादशाह जो है उसकी गवाही आसमान देता है, आसमान खुल जाता है, आसमान पर एक सितारा नजर आता है। कहते हैं हम सितारे को देख कर आए हैं, सितारे ने हमारी रहनुमाई की है। यहूदियों का बादशाह यहाँ पैदा हुआ है, हमने खुदा के जलाल को देखा, हमें फरिश्तों ने बताया, हमें आवाज आई है। और हेरोदेस क्या कहता है, आप जाएं, आप उसको देखें, वो कहाँ पैदा हुआ है ढूंढें और मुझे भी बताएं, ताकि मैं भी जाकर उसको सिजदा करूं।
और यसू बादशाह एक ऐसा बादशाह है जिसको बादशाह भी सिजदा करते हैं। और ये हमारे लिए एक मसीही होने के नाते, हम ईमानदार लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसा बादशाह जिसे बादशाह भी सिजदा करते हैं। हेरोद उसे सिजदा करना चाहता है, बेशक उसके दिल में नेगेटिव ख्यालात भी हैं, लेकिन मजूसी जो है वो भी एक बादशाह की सूरत में दूसरे मुल्कों से दूर दराज से आते हैं, और उनके दिल में ये ख्वाहिश है कि हम यहूदियों के बादशाह को देखें, उसे जाकर सिजदा करें। ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है। और फिर हम देखते हैं खुदावंद की बादशाह जो है वो कैसी है। खुदावंद की बादशाह जो है, इस बातों पर हम गौर करते हैं, ध्यान देते हैं कि खुदा की बादशाही कैसी है। और अब जब फिर अपनी बादशाह के लिए वो दोबारा से आने वाला है, तो किस तरह की बादशाह को कायम करेगा, इसलिए कि वो शुरू से लेके आखिर तक बादशाह है। और हम देखते हैं कि जब यीशु को सलीब दिया जाता है और उसकी स्लीप पर जो है यूनानी, लतीनी और मुख्तलिफ जबानों में ये लिख कर लगा दिया जाता है, ये यहूदियों का बादशाह है। उन्होंने तो अपनी तरफ से ठट्ठा किया, कहका लगाया कि देखो यहूदियों का बादशाह जो है वो स्लीप पर लटका हुआ है, लेकिन जीसस क्राइस्ट इज द रियल किंग। वो वाकई बादशाह था, वो पैदा भी बादशाह हुआ और अपनी मौत तक जो है वो बादशाह रहा। और अब फिर जब इस दुनिया में आने वाला है दोबारा से, तो वो अपनी बादशाह को कायम करेगा। और हम देखते हैं कि उसकी बादशाह जो है वो कैसी होगी। और जब हम मत्ती की इंजील में वो पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि जब वो अपने जलाल में आएगा, इब्ने आदम खुदा यीशु मसीह जब अपने जलाल में आएगा, सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, और तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, अपना तख्त लगाएगा, और ताकि वो बादशाह है और कौमों को अपने सामने जमा करेगा। कौम इसके सामने जमा हो जाएंगी, वो भेड़ों और बकरियों को अलग करेगा, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को आप अपने बाएं खड़ा करेगा। और बादशाह अपने दाहिने वालों से कहेगा, अपने राइट हैंड वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बनाए आलम से तैयार की गई, उसे मिरास में ले लो। खुदा जो है हमें हमें भी उस बादशाहत में शामिल करना चाहता है। हमारी ख्वाहिश भी है कि हम उस बादशाहत में शामिल हों, जहाँ खुदावंद का जलाल हो, और वो हमसे कहेगा, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही जो है तुम्हारे लिए तैयार की गई, उसे मिरास में ले लो। हमारी मिरास है। अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम रास्तबाज हैं, अगर हम वफादार हैं, अगर हम ताबेदार हैं, सारी बातें हमारी जिंदगी में रूहानी बातें आ चुकी हैं, फिर हम इस जलाल को हासिल कर सकेंगे। हम फिर अपने खुदा के साथ, अपने खुदा यीशु मसीह के साथ बादशाही में हिस्सा ले सकेंगे। मिरास का मतलब है जो आपको वर्षे में मिली है, आपके बाप दादा बाओजदाद से, और ये हमारे लिए रख दी गई है और लिख दी गई है बादशाह तुम्हारे लिए। और हमें इसके लिए तैयार होना चाहिए। और खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं, वहां पर बादशाह क्या कहता है, जब वो अपने तख्त पर अपने जलाल में आता है तो क्या कहता है? कहता है, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, और अपने घर में उतारा, तुमने मेरी खबर ली, मैं कैद में था, तुम मेरे पास आओ। तो वहां पर ये जो दाहिने हाथ पर लोग होंगे, कब कब तू हमारे पास आया, कब तो हमने तुमको कपड़े दिए? हमने तो तुम्हें कोई कपड़े नहीं दिए, हमने तो कोई तुम्हारी जो है पुरसाने हाल जो था वो नहीं किया। हमने आपको पानी पिलाया, ना आप बीमार थे, ना हम आपका पता करने के लिए आए। तो राष्ट्रवाद से ऐसा जवाब देंगे कि हमने आपको कपड़ा कुछ नहीं दिया, हमने आपको कोई ना कपड़ा दिया, ना पानी पिलाया, हम ना बीमार थे, पता करने ना कैद में तेरे। बादशाह उनको जवाब से कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जबकि तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया, तो मेरे ही साथ किया। तो मेरे जीरो, हमें जो है अपने रवैयों पर सोच रहे हैं कि हमारी जिंदगी में क्या ऐसी बातें हैं कि हम अपने छोटों के साथ प्यार करते हैं, हम कमजोरों के साथ प्यार करते हैं, हम गरीबों के साथ प्यार करते हैं, और ऐसे लोगों को अपने गले लगाते हैं जो बहुत ही परेशानी की जिंदगी गुजारते हैं, गरीबी की जिंदगी गुजारते हैं, जिनको हमारी जरूरत है। और फिर इसी तरह वो अपने दाएं तरफ के लोगों को कहेगा, और कहेगा, उनसे कहेगा, ऐ ऐ
साथ किया, जब मेरे साथ से छोटे मैं किसी के साथ सलूक किया तो मेरे ही साथ किया। फिर वो बाएं तरफ के लोगों से कहेगा, अय मलाउनो, मेरे सामने से उससे हमेशा की आग में चले जाओ। हमेशा की आग है उसके सामने। क्यों? क्यों हमेशा की आग में चले जाओ? और जो फरिश्तों ने तैयार की हुई है, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया। जो दाहिने हाथ पे है उनको उसने कहा है, तुमने मुझे खाना खिलाया। और जो बाएं हाथ है उसको कहता है, मलाउनो, उस आग में चले जाओ जो मेरे सामने है और तुम्हारे लिए तैयार की गई है, और फरिश्तों ने तैयार की है वो आग। और उनको कहता है, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में ना उतारा, तुमने मुझे कपड़ा पहनने को ना दिया, और मैं कैद में था, तुमने मेरी खबर ना ली। तब वो भी जवाब में कहेंगे, आए खुदावन, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा, परदेशी या नंगा या बीमार या कैद में देखकर तेरी खिदमत ना की। उस वक्त उनसे जवाब में कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तुमने इन सबसे छोटों में से किसी के साथ ये सलूक ना किया तो मेरे साथ ना किया। और ये हमेशा की सजा पाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज बहनों भाइयों, खुदा के लोगों, इस बात को सीखो कि जब हम अपने छोटों में से किसी के साथ ऐसा सलूक करते हैं, अगर हम किसी को तंग करते हैं, हम किसी की बैक बाइटिंग करते हैं, हम किसी को नीचे गिराना चाहते हैं, हम चुगली करते हैं, हम गाली देते हैं, हम ऐसे नेगेटिव ख्याल जो पेश करते हैं, और हमारे सलूक, हमारे रवैये जो है नेगेटिव हैं, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर, बल्कि हम अपनी रूह में और अपने दिल में ऐसा सोचते हैं। और जिस तरह मत्ती रसूल की इंजील में लिखा है कि ये जरूरी नहीं कि हम कोई बुरा काम करे, अगर तूने सोच ही लिया तो ऐसा कर लिया। जब हम सोचते हैं ना, मेरा वास चलता तो मेरे थप्पड़ मारता, फिर अब थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है। हमने तो अपने ख्यालों में, अपने जहन में, अपनी सोचों में इसको थप्पड़ मार लिया। और खुदावंद यीशु मसीह क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये सलूक जो किया है वो उनके साथ नहीं किया, मेरे साथ किया है। अगर हम किसी दूसरे से बुराई करते हैं, मैं वो यीशु मसीह कह रहे हैं मत्ती रसूल की इंजील में, हमने उनसे नहीं की, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह से कर ली है। और वो कहता है ये हमेशा की सजा पाएंगे, अब दी पनिशमेंट फॉर एवर, इटर्नल पनिशमेंट। हम इटर्नल लाइफ की बात करते हैं, हम हमेशा की जिंदगी की बात करते हैं, लेकिन हमें इन बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोग जिनका रिलेशन खुदा के साथ मजबूत नहीं है, ऐसे लोग जो खुदा से दूर भागते हैं, ऐसे लोग जो दुआ और बंदगी और इबादत को अपनी रूह में नहीं लेते, स्पिरिचुअलिटी इख्तियार नहीं करते, दुनिया की ख्वाहिशात में लगे रहते हैं, उनके लिए हमेशा की सजा लिखी हुई है। और उसके साथ साथ मगर रास्तबाज हमेशा की जिंदगी पाएंगे। हम हमें डरने की जरूरत नहीं। हम अगर आप रास्तबाजी की जिंदगी बसर कर रहे हैं, अगर आप अपना वक्त खुदा की हजूरी में गुजार रहे हैं, आपने तौबा कर ली है, आपने बपतिस्मा ले लिया है, और आप अपनी जिंदगी जो है खुदा के खौफ में गुजारते हैं, उसकी मोहब्बत में गुजारते हैं, वो जो पाकरू में कलाम, जो जिंदा कलाम जो हमें बताता है उसके मुताबिक गुजारते हैं, तो लिखा रास्तबाज हमेशा की जिंदगी पाएंगे। मेरे अजीजों, हमारे लिए बड़ी उम्मीद है कि हम हमेशा की जिंदगी पाएंगे, इटर्नल लाइफ। क्या है? चीज एक है कि हमें जो है रास्तबाजी की जिंदगी गुजारनी है। और खुदा यीशु मसीह जो हमारा बादशाहों का बादशाह है, और जो अजल से बादशाह है, जो अजली बादशाह है, और जिसने हमारे लिए बनाए आलम से पेशतर ये सब चीजें तैयार की गई हैं। और हम देखते हैं कि हम ग्रंथियों में हम देखते हैं, ये भी लिखा है, पाक कलाम में ग्रंथियों में लिखा है, मैं पढ़ना चाहूंगा ताकि ये हमारी उम्मीद के लिए बहुत जरूरी है, हमारे ईमान के लिए बहुत जरूरी है। पाक कलाम में लिखा है, पहला करंथियों उसका 15 बाब उसकी 20 आयत में, लेकिन फील वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। हम खुदा यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी पर। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद आखिरत होगी। उस वक्त तो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार, मैं बादशाह की बात कर रहा हूँ,
मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ। यहाँ पहला क्रंथियों उसके 15 बाब उसकी 24वीं आयत में लिखा है कि इसके बाद आखिरी आखिरत होगी। उस वक्त तो सारी हुकूमत और सारा अख्तियार और कुदरत नीस करके बादशाह को खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा। ये है खुदा यीशु मसीह का टास्क, ये है उसके दुनिया में आने का मकसद। उसने खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि लोग नजात पाएं, लोग जिंदगी पाएं, कसरत की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी पाएं, उस पर ईमान लाएं। और उसने अपने आप को स्लीप पर खींच दिया ताकि हमारे गुनाह, हमारी कमजोरियां, हमारे प्रॉब्लम, हमारी फिक्रें अपने ऊपर उठा ले। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पर लिखे कि वो जब सब कुछ कर लेगा और सारे दुश्मनों को पांव तले न ले, उसको सारी बादशाही करना जरूर है। वो बादशाही करेगा, वो इस दुनिया पे आएगा, वो अदालत करेगा। और क्या करेगा? जब तक वो सारा अख्तियार कुदरत जीत करके बादशाही को यानी बाप के वाले करे, क्योंकि जब तक वो सब दुश्मनों को अपने तले अपने पांव तले ना ले आए, उसको बादशाही करना जरूर है। हर एक चीज उसके ताबे हो जाएगी, सारी दुनिया की बादशाही वो हासिल कर लेगा। और सारा जब भी करने के बाद वो सारा जो इख्तियार है अपने बाप को वापस करेगा। वो ये उसके आने के जो मकासद थे, टारगेट थे, उसको जो टास्क दिया गया था, और पाक कलाम में लिखा है कि सबसे पिछला दुश्मन जो नीस किया जाएगा वो मौत है। मौत हमारी दुश्मन है। और आपको पता है, हम पहली मौत दूसरी मौत की बात करते हैं, हम पहली क़यामत दूसरी क़यामत की बात करते हैं। और जब ये जिंदा किए जाएंगे, आखिरत होगी, तो खुदा इंसाफ करेगा, अपनी बादशाही करेगा, अपनी अदालत लगाएगा और मौत को कुचल डालेगा। और फिर जो है उस सारी इख्तियार को, सारी बादशाह को अपने बाप के हवाले करेगा। मैं यहाँ पर यह भी जरूर बयान करना चाहूंगा कि किस तरह मसीह जो है वो हलीमी की जिंदगी बसर करता है। एक बादशाह होते हुए उसका पैदा होना हलीम था, उसका गधे पर बैठना हलीम होना था, उसका अस्तबल में जाकर पैदा होना हलीमी को शो करता है, गरीबी को शो करता है, हम्बलनेस को शो करता है। आज हमें भी जरूरत है हम अपनी बहुत सारे कामों में, बातों में, ख्यालों में हम्बल हो जाएं। और पाक कलाम में लिखा है फिलिपियों 2 बाब उसकी 6 ऐसे में पढ़ रहा हूँ, उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया। और जहां तक फर्माबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा, खुदा ने से बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करेगी कि यस्सु मसीह ही खुदावंद है। मेरे अजीजों, यस्सु मसीह खुदावंद है, वो हमारा हकीकी और दायमी अब्दी इटर्नल किंग है। और हमने इन बातों को जब हमारे लेक्चर हो रहे थे उसमें सीखा था कि ही इज द ट्रू प्रीस्ट, ही इज द ट्रू प्रॉफिट, ही इज द ट्रू किंग। वो कुल कायनात का बादशाह है। लिहाजा हमें अपने बादशाह के पीछे पीछे जो है खुशाना कहना है, हमें अपने बादशाह की हमद और तारीफ करनी है, इसलिए कि वो जलाल का बादशाह है, वो जलाली काम करता है, वो कमाल का बादशाह है और कोई भी इससे जोरावर नहीं है। पाक कलाम ज़बूर 24 में लिखा है, रब जो जंग विच है जोरावर, वो बादशाह जलाल, वो हमारी जंग लड़ता है, वो हमारी लड़ाइयां लड़ता है। और इसी तरह ज़बूर में, इसमें कल भी मैंने कहा, किसी को घोड़ों और रथों का भरोसा है, मगर हम तो अपने खुदावंद ही का नाम लेंगे। आए मेरे अजीजों, हम अपने आप को खुदा की बादशाही के लिए तैयार करें। आए मेरे लोगों, वो जो अभी खुदा से दूर हैं, इस बात को जान जाएं कि यस्सु बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको और मुझे भी बरकत दे। आमीन, आमीन।